हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे सर कि जब भी हम सी का उच्चारण करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि सी को हमने कब स पढ़ना है, कब उसको कै पढ़ना है और कब सी एच को च पढ़ना है। तो आज जो है यही टॉपिक रहेगा हमारा, इस सी के उच्चारण नियम सीखे। और बात सही भी है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है COME। देखिए यहाँ पर COME लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम कम। क्या पढ़ते हैं? कम। यहाँ पर सी का जो प्रोनाउंसिएशन है हम क्या कर रहे हैं? कै। और यहाँ पे देखिए CENT, इसको पढ़ते हैं हम सेंट। क्या पढ़ते हैं? सेंट। और यहाँ पर सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो से हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए CONE, इसको पढ़ते हैं हम कौन, ठीक है ना, कौन। अब इसको हम सोन क्यों नहीं पढ़ते, यही प्रॉब्लम है। क्लियर? ठीक है ना। इसको यहाँ पर हम सोन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और इसको देखिए सेंट पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखिए CIVIL, इसको पढ़ रहे हैं हम सिविल, ठीक है, सिविल। जब यहाँ पर हम इसको कम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सेंट क्यों पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर कैंट होना चाहिए। और यहाँ पर कौन पढ़ते हैं? अगर यहाँ पर हम सी को से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर इसको से पढ़े तो ये सोन गलत होता है ना। तो सारी जो डिफिकल्टी है, सारी जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर है कि कहाँ पर हमने सी को कै पढ़ना है और कहाँ पर सी को से पढ़ना है, और कहीं कहीं पर CH को च पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूल, जब सी के बाद ई, आई और वाई आए तो सी को से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब भी सी के बाद ई आए या फिर आई आए या फिर वाई आए, तीनों में से कोई भी आए सी के बाद, तो सी का जो प्रोनाउंसिएशन हमने क्या करना है? से। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सी के साथ ई आया है, ठीक है ना। जैसे CENTER, देखिए सेंटर, क्या पढ़ा हमने? सेंटर। सी के ठीक बाद क्या आया है? ई। तो जब भी सी के बाद ई आता है तो सी को हमने श पढ़ना है, सेंटर, ठीक है ना। अब ये देखिए सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी, इसमें भी क्या है? सी के बाद ई आया है। जब भी सी के बाद ई आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन श करना है, ठीक है। ये देखिए सीमेंट, सीमेंट में भी सी के बाद ई आया है। अब यहाँ पे देखिए सेंट, सेंट में भी सी के बाद ई आया है। जब भी सी के बाद ई आता है तो सी को हमने क्या पढ़ना है? से। सेंट, सेल, ठीक है ना। देखिए इसमें भी सी के बाद जो है ई आया है, तो इसलिए हम सी को क्या पढ़ रहे हैं? से, इसलिए इसको हमने सेल पढ़ा है। इन सभी में एक चीज कॉमन है कि सी के साथ ई आया है सभी वर्ड्स में। क्लियर? तो ध्यान रखना है, जब भी सी के बाद ई आता है तो हमने सी को से पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट, सी के साथ अगर आई आए तो भी सी को हमने क्या पढ़ना है? से, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इसी का। सी के साथ अगर आई आता है तो सी को श पढ़ना है। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। CITY, देखिए CT, ठीक है ना। सी के बाद क्या आया है? आई, तो इसलिए सी को हमने श पढ़ा है, CT। अब देखिए सर्कल, इसमें भी सी के बाद आई आया है तो सी को से पढ़ना है, सर्कल। सर्कस, इसमें भी सी के बाद आई आया है इसलिए सी को से पढ़ा है। सिनेमा, सिविल, देखिए इन सभी वर्ड्स में सी के बाद आई आया है। जब भी सी के बाद आई आता है तो सी को हमने क्या पढ़ना है? श। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल देखिए, सी के साथ अगर वाई आए, ठीक है ना, सी के बाद अगर वाई आता है तो फिर भी सी को हम से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब भी सी के साथ क्या आए? ई, आई और वाई, तीनों में से कोई भी आए तो सी को से पढ़ना है। देखिए साइकिल, साइकिल में सी के बाद वाई आया है तो इसलिए हम सी को से पढ़ रहे हैं, साइकिल, ठीक है ना। इसमें एक और सी आया है और इसके साथ एल आया है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? कै। यहाँ पे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, सी के बाद जब भी वाई आता है तो से पढ़ना है और सी के साथ जब कॉन्सोनेंट आता है तो कै पढ़ना है, साइकिल।
अब देखिए साइबर, साइबर में सी के बाद फिर से वाई आया है, इसलिए हमने सी को से पढ़ा है, साइबर, ठीक है ना। सिलेंडर, देखिए सिलेंडर में भी सी के बाद वाई आया है, तो इसलिए सी को से पढ़ा है। देखिए यहाँ पे साइलिक्स, साइलिक्स में भी क्या है, सी के बाद वाई आया है, सी को से पढ़ा है। एक जो रूल है वो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 है, जब सी के बाद ए ओ यू के आर एल टी आए तो सी को कैसे पढ़ता है। ध्यान रखना है, सी के बाद अगर ए आए, ओ यू के आर एल टी, इनमें से कोई भी सी के बाद आता है तो सी को कैसे पढ़ते हैं। हम एक एक वर्ड का एग्जांपल लेंगे। ए वाले पहले पढ़ेंगे, फिर ओ वाले, फिर यू वाले, फिर के, फिर आर, फिर एल और फिर टी। अब यहाँ देखिए कैरम, ठीक है ना। कैरम में क्या है, सी के ठीक तुरंत बाद ए आया है, इसलिए सी को कै पढ़ते हैं। जब भी सी के बाद ए आता है तो हम सी को कै पढ़ेंगे, कैरम, इसलिए हमने इसको सी को कै पढ़ा है। काम, देखिए एल यहाँ पे साइलेंट है, तो सी के बाद यहाँ भी ए आया है, इसलिए हमने सी को कै पढ़ा है, काम। कैरेट, कैरेट में भी सी के बाद ए आया है, जब भी सी के बाद ए आता है तो सी को कै पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको कैरेट पढ़ रहे हैं। कैमरा, देखिए कैमरे में भी क्या है, सी के बाद ए आया है। केबल, केज, ठीक है ना। इन सभी वर्ड्स में सी के बाद जो है ए आया है, इसलिए हम सी को क्या पढ़ रहे हैं, कै पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि सी के साथ ओ आए तो भी हमने सी को क्या पढ़ना है, कै, ठीक है ना। सी के बाद अगर ओ आता है तो सी को क्या पढ़ते हैं, कै। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे सी ओ एम ई, देखिए कम, सी के बाद ओ आया है तो सी को क्या पढ़ रहे हैं, कै, कम। जैसे कॉलोनी, ठीक है ना, कॉलोनी, कॉलोनी में भी सी के बाद ओ आया है, इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा है, कॉलोनी, ठीक है। कॉटेज, कॉटेज में भी क्या है, सी के बाद ओ आया है। कॉर्न, कॉर्न में भी क्या है, सी के बाद ओ आया है। जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, कै, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी सी के बाद या सी के साथ यू आए तो भी सी का प्रोनाउंसिएशन हमने कै करना है, ठीक है ना। जब भी सी के बाद यू आए तो सी को क्या पढ़ना है, कै। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्यूब, क्यूब में क्या है, सी के बाद यू आया है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा है, कै, क्यूब। देखिए दूसरा कब, सी यू बी, कब, कब में भी क्या है, सी के बाद यू आया है। क्यूट, क्यूट में भी सी के बाद यू आया है, इसलिए सी को कै पढ़ रहे हैं, क्यूट। कट, कर्ब, कर्ड, इन सभी वर्ड्स में एक चीज कॉमन है कि सी के बाद यू आया है, इसलिए सी को हमने कै पढ़ा है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जब सी के साथ आर आए, देखिए आर आए, जब भी सी के साथ आर आता है तो सी को हमने क्या पढ़ना है, कै, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिए क्रॉप, क्रीपर, इनमें सभी में क्या है, सी के बाद आर है, तो इसलिए हम सी को कै पढ़ रहे हैं। क्रीपर, क्रेब, ठीक है ना, क्रॉस, क्रेन, क्रैक, इन सभी में सी के बाद आर आया है, इसलिए सी को कै पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, जब सी के साथ एल आए तो भी हमने सी को क्या पढ़ना है, कै, ठीक है। जैसे क्लास, क्लिप, इसमें सी के बाद एल आया है या सी के साथ एल आया है, तो इसलिए सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, कै। क्लास, क्लिप, क्लॉक, क्लॉज, क्लीन, क्लेम, इन सभी वर्ड्स में सी के बाद एल आया है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा है, कै। क्लियर। अब नेक्स्ट है, सी के साथ टी आए, जब भी सी के साथ टी आता है तो सी का प्रोनाउंस हमने क्या करना है, कै। जैसे लेक्चर, लेक्चर में क्या है, सी के तुरंत बाद टी आया है, तो सी को क्या पढ़ रहे हैं हम, कै, लेक्चर। देखिए पिक्चर, पिक्चर में भी क्या है, सी के बाद टी आया है, तो इसलिए सी को क्या पढ़ रहे हैं, पिक्चर। देखिए विक्टिम, सी के ठीक बाद टी आया है, यानी सी के साथ टी आया है, इसलिए सी को
कै पड़ा है, विक्टिम। देखिए फैक्टर, फैक्टर में भी इसलिए सी को कै पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद टी है, ठीक है ना, फैक्टर, फैक्टर, ठीक है ना। ट्रैक्टर, इसमें भी सी के बाद टी आया है इसलिए सी को कै पढ़ते हैं। विक्टर, इसमें भी सी के साथ टी है। जब भी सी के साथ टी आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन हमने कै करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल है जब सी के बाद आई ए या फिर आई ई या फिर आई ओ आए तो सी को से पढ़ते हैं। ध्यान रखना है, जब भी सी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आए तो सी को से पढ़ते हैं। जैसे स्पेशल, स्पेशल में क्या है, सी के बाद क्या है, आई ए आया है, ठीक है ना। तो जब भी सी के बाद आई ए आएगा तो सी को हमने क्या पढ़ना है, से। स्पेशल, देखिए से की आवाज आ रही है। फेशियल, देखिए से की साउंड आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि सी के बाद आई ए आया है, ठीक है ना, आई ए। फेशियल, देखिए मैजिशियन, मैजिशियन में भी सी के बाद आई ए आया है इसलिए सी को से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सी को क्या पढ़ना है, ये से, ठीक है। मैजिशियन। स्पेसियस, देखिए इसमें भी क्या है, सी के बाद आई ओ आया है। जब भी सी के बाद आई ए, आई ओ या फिर आई ई आता है तो सी को शे पढ़ते हैं। स्पेसियस। प्रेशियस, देखिए सी के बाद क्या आया है, आई ओ, तो सी को क्या पढ़ रहे हैं, शे। सोशियोलॉजी में भी क्या है, सी के बाद आई ओ आया है इसलिए सी को शे पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है ना। इन सभी में एक चीज कॉमन है कि सी के बाद आई ए या फिर आई ई या फिर आई ओ आ रहा है। क्लियर। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। जब सी के बाद एच आए तो सी एच को जैसे पढ़ते हैं। क्लियर। सी के बाद एच आए यानी कि सी एच इकट्ठा आए तो सी एच को च पढ़ते हैं 99%, ठीक है ना। वैसे कई एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे देखिए सी एच ए आर जी ई, देखिए चार्ज, सी एच को हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज। जब भी सी के साथ एच आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन जो है च करना है। जैसे चेंज, इसमें भी सी के बाद एच आया है। चर्प, चर्प में भी सी के साथ एच आया इसलिए सी को च पढ़ रहे हैं। चेक, चेक में भी सी के बाद एच आया है इसलिए सी एच को च पढ़ रहे हैं, चेक। चीफ, चेयर, तो इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है कि सी के साथ एच आया है, ठीक है ना। आप देखिए एक्सेप्शन बताता हूं आपको। कैरेक्टर, देखिए ये मैंने लिख दिया कैरेक्टर, ठीक है ना। इसमें क्या है, सी एच है ना, ठीक है, सी एच इकट्ठा है तो यहाँ पर च तो नहीं पढ़ते, इसको कै पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं जिनको ज्यों का त्यों पढ़ना होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैरेक्टर कैसे होता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल। जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ए आर आए और ए आर के बाद कोई वावल आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। देखिए ध्यान रखना है, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ए आर आए और ए आर के बाद कोई वोवल आए, वोवल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल होते हैं। इनमें से कोई भी आए तो क्या पढ़ना है, सी एच को कै। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर, कैरेक्टर में सी एच तो आया है, ठीक है, और उसके बाद ए आर आया है और फिर से क्या आना है, एक वावल। देखिए वावल है, ए क्या है, वावल, तो इसलिए सी एच को कै पढ़ना है, कैरेक्टर। देखिए करिश्मा, करिश्मा में भी क्या है, सी एच आया है, उसके बाद क्या आया है, ए आर आया है और फिर क्या आया है, एक वोवल आया है, आई, ठीक है ना। इसलिए हमने सी एच को क्या पढ़ा है, कै। दोनों ही एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, कैरेक्टर, करिश्मा। क्लियर। तो जहां पर सी एच के बाद ए आर आता है और एक वावल आता है तो सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल देखिए। जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद आर आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। ध्यान रखना है, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद आर आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। जैसे क्रॉनिक, क्रॉनिक में क्या है, सी एच के बाद आर आया है इसलिए हमने
सी को यहाँ पर कै पड़ा है, ठीक है। जब भी सी के बाद सी एच के बाद आर आता है तो सी को हम कै पढ़ते हैं। क्रोम, क्रोम में भी क्या है, सी एच के बाद आर आया है, इसलिए हमने सी को कै पढ़ा है, क्रोम। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन में भी सी एच के बाद आर आया है, इसलिए हमने सी को कै पढ़ा है, क्रिश्चियन। देखिए क्रिसमस, क्रिसमस में भी क्या है, सी एच के बाद आर आया है। क्रिसोलाइट, क्रिसोलाइट में भी सी एच के बाद आर आया है। इन सभी वर्ड्स में एक चीज कॉमन है कि सी एच के बाद आर आया है। जब भी सी एच के बाद आर आता है तो सी का प्रोनाउंस हमने क्या करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी वर्ड के बीच में सी एच आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। जब भी वर्ड के बीच में सी एच आता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्कॉलर, स्कॉलर में बीच में सी एच आया है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा है, स्कॉलर, ठीक है ना। अब देखिए मैकेनिक, मैकेनिक में भी सी एच बीच में आया है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा है, क्या, देखिए मैकेनिक, ठीक है ना। स्कूल, स्कूल में देखिए सी एच बीच में आया है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा है, स्कूल। मैक्रो, देखिए मैक्रो में भी सी एच बीच में आया है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा है, क्या, क्या पढ़ा है, मैक्रो। स्कीम, स्कीम में भी सी एच के बाद क्या आया है, बीच में सी एच आया ना, इसलिए सी एच का प्रोनाउंस क्या किया है, स्कीम। स्कीजाइड, ये भी बीच में सी एच आया है, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स में बीच में सी एच है, इसलिए सी को हमने क्या पढ़ा है। देखिए एक, इको, इनमें भी सी एच बीच में आया है, क्लियर। टेक्निकल, टेक्निकल में भी सी एच बीच में आया है, इसलिए सी को क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर। रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद एल आए तो सी एच को क्या पढ़ना है। जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद एल आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। जैसे क्लोराइड, क्लोराइड में क्या है, सी एच के ठीक बाद एल आया है, इसलिए सी को हमने क्या पढ़ा है, क्लोराइड। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में भी क्या है, सी एच के बाद एल आया है, इसलिए सी एच को हमने क्या प्रोनाउंस किया है, क्लोरीन। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में भी सी एच के बाद एल आया है, जब भी सी एच के बाद एल आता है तो सी एच को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। जैसे क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में भी सी एच के बाद एल आया है और इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है कि सी एच के बाद एल आया है, जब भी सी एच के बाद एल आता है तो सी एच को हमने क्या पढ़ना है, क्लियर। रूल नंबर 9 देखिए, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ओ एल आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ओ एल आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। जैसे कॉलरा, कॉलरा में क्या है, सी एच के बाद ओ एल आया है, जब भी सी एच के बाद ओ एल आता है तो सी एच का प्रोनाउंस क्या करना है। देखिए कॉलर, कॉलर में भी क्या है, सी एच के बाद ओ एल आया है, तो सी एच को इसलिए हमने क्या पढ़ा है, कॉलर। देखिए कॉलरिक, कॉलरिक में भी क्या है, सी एच के बाद ओ एल आया है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में भी सी एच के बाद ओ एल आया है। इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है, सी एच के बाद ओ एल आया है, जब भी सी एच के बाद ओ एल आता है तो सी एच को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। अब रूल नंबर 10 देखिए, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ओ आर आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। ध्यान रखना है, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ओ आर आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। जैसे कोरस, कोरस में क्या है, सी एच के बाद ओ आर आया है, जब भी सी एच के बाद ओ आर आता है तो सी एच को प्रोनाउंस क्या करते हैं, इसलिए हमने इसको कोरस पढ़ा है। देखिए कोरल, कोरल में भी सी एच के बाद ओ आर आया है, इसलिए हमने इसको कोरल पढ़ा है। कॉर्ड, कॉर्ड में भी सी एच के बाद ओ आर आया है, इसलिए हमने इसको सी एच को क्या पढ़ा है। देखिए नेक्स्ट कोराइड, कोराइड में क्या है, सी एच के बाद ओ आर आया है, इसलिए सी एच को क्या प्रोनाउंस किया है।
जैसे कोरिया, कोरिया में भी सी एच के बाद ओ आर आया है, इसलिए सी एच को हमने कै प्रोनाउंस किया है। कोरिस्टर, कोरिस्टर में क्या है, कोरिस्टर में भी सी एच के बाद ओ आर आया है। जब भी सी एच के बाद ओ आर आता है तो सी एच को कै प्रोनाउंस करना है। क्लियर। रूल नंबर 11, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ई आए और ई के बाद एम आए तो सी एच को कैसे पढ़ते हैं। मैं दोबारा बताता हूं आपको, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ई आए और ई के बाद फिर से एम आए तो सी एच को क्या पढ़ना है। जैसे केमिकल, केमिकल में सी एच के बाद क्या आया है, ई आया है और फिर एम आया है, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के सी एच ई एम, अगर ये सी एच के बाद ई एम आता है तो हम सी एच का प्रोनाउंस क्या करेंगे। केमिकल, देखिए केमिस्ट, सी एच के बाद ई एम आया है, ठीक है ना। सी एच के बाद अगर तुरंत ई एम आता है तो सी एच को क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट। देखिए केमो, केमिस्ट्री, केमोथेरेपी, देखिए इन सभी वर्ड्स में सी एच के बाद ई एम आए हैं। जब भी सी एच के बाद ई एम आता है तो सी एच का प्रोनाउंस हमने क्या करना है, कीमोथेरेपी। क्लियर। अब रूल नंबर 12 एंड लास्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ए सी एच या फिर ई सी एच, देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में ए सी एच या फिर ई सी एच आए तो ए सी एच और ई सी एच में आए सी एच को कैसे पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, जब वर्ड के लास्ट में ए सी एच आता है या फिर ई सी एच आता है तो सी एच को हमने क्या पढ़ना है, कै। जैसे टेक, टेक में क्या है, लास्ट में ई सी एच आया है तो इसलिए हमने सी एच को क्या पढ़ना है, कै, टेक। देखिए स्टोमैक, स्टोमैक में भी क्या है, ए सी एच लास्ट में आया है वर्ड के। जब भी लास्ट में ए सी एच आए या फिर ई सी एच आए तो सी एच को हमने क्या पढ़ना है, स्टोमैक। देखिए बैक, ठीक है ना, बैक, बी ई सी एच, ठीक है ना। जब भी ई सी एच इकट्ठे आते हैं या फिर कह सकते हैं हम सी ए सी एच या फिर ई सी एच इकट्ठे आते हैं तो सी एच को हमने क्या पढ़ना है, कै। जैसे स्टेनक, स्टेनक में क्या है, ए सी एच आया है। अगर ए सी एच या फिर ई सी एच आते हैं इकट्ठे तो सी एच को हमने क्या पढ़ना है, स्टेनक। देखिए टैक, स्टोमक, बेक, स्टेनक। क्लियर। तो आई होप सी के बारे में जितने भी डाउट्स थे आपके वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।